नमस्कार। चलिए आज एक कहानी की पड़ताल करते हैं। पर रुकिए, ये किसी धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो समझ की तलाश में इंसान की एक बहुत पुरानी, एक शाश्वत यात्रा की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो आज भी चल रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना देश थे ना सरहदें थीं, जब धर्मों के नाम तक नहीं रखे गए थे। ये एक ऐसी सोच है जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के नामकरण से बहुत बहुत पहले से मौजूद थी। और ठीक उसी प्राचीन समय में इंसान के मन में ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठा। एक ऐसा सवाल जिसने एक पूरी जीवन पद्धति को जन्म दे दिया। मैं कौन हूं? यही तो थी सारी खोज की शुरुआत। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि सनातन धर्म असल में इन्हीं शुरुआती सवालों का जवाब देने की एक कोशिश कैसे है। अच्छा, सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं, सनातन। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है शाश्वत, यानी कुछ ऐसा जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी शुरुआत किसी एक पैगंबर या किसी एक पवित्र किताब से नहीं हुई। नहीं, ये तो ऋषियों के अनुभव से जन्मी, प्रकृति को बहुत गौर से देखने से जन्मी एक जीवन जीने का तरीका था। तो सवाल उठता है कि ये अनुभव ज्ञान में कैसे बदला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन के इतने बड़े बड़े सवालों को समझने के लिए पहले ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स कैसे किए गए। बात है हजारों साल पहले की, जब ऋषियों ने, कहते हैं, प्रकृति की आवाज को सुना और उसे शब्दों का रूप दिया, और बस यहीं से जन्म हुआ वेदों का। ये सबसे शुरुआती ग्रंथ माने जाते हैं जो ब्रह्मांड और प्रकृति को लेकर उनकी गहरी समझ का नतीजा थे। वेदों ने ना कोई हुक्म नहीं दिया, कोई कमांड नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंक्लूसिव आइडिया सामने रखा। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। तो यहां सवाल थे, सोच विचार था, कोई हुक्म नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीता, ये जो खोज थी ना, वो बाहरी दुनिया से मुड़कर भीतरी दुनिया की तरफ आ गई। आप ऐसे समझिए, अगर वेद ब्रह्मांड को समझने की कोशिश थे, तो उपनिषद खुद को समझने की एक यात्रा बन गए, अपनी आत्मा को समझने की। और उपनिषदों की इसी गहरी खोज से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया, एक ऐसा विचार जिसने सब कुछ बदल दिया कि हमारा असली मैं ये शरीर नहीं है, ये मन भी नहीं है, बल्कि हम वो आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। और यही आत्मा उस परम चेतना ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज तो आ गए, पर इन्हें आम जिंदगी में कैसे उतारा गया? अगला पड़ाव है कहानियों का, कथाओं का, जहां धर्म को स्टोरीज के जरिए समझाया गया। और यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। देखिए, वैदिक युग में फोकस था सवालों पर, सेल्फ डिस्कवरी पर, लेकिन महाकाव्य युग में उन्हीं सिद्धांतों को इंसानी जिंदगी की उलझनों पर लागू किया गया। जैसे कि रामायण को लीजिए। रामायण ने भगवान राम के कैरेक्टर के जरिए धर्म का एक आइडियल रूप हमारे सामने रखा। यहां धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं था, बल्कि वो सही आचरण था जो समाज में बैलेंस बनाए रखता है। एक आदर्श बेटे के रूप में, एक न्यायप्रिय राजा के रूप में और एक समर्पित पति के रूप में राम ने ये दिखाया कि अपनी पर्सनल डिजायर से ऊपर उठकर धर्म का पालन कैसे किया जाता है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी और सरल तो नहीं होती, है ना? और यहीं पर आता है महाभारत। महाभारत धर्म को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से देखता है, जहां सही और गलत के बीच की लकीर अक्सर धुंधली पड़ जाती है। यह हमें दिखाता है कि धर्म कोई रूल बुक नहीं है, बल्कि ये हमारे विवेक पर, हालात पर डिपेंड करता है, और हर इंसान को अपने अंदर इस लड़ाई का सामना करना पड़ता है। और महाभारत के इसी बैटलफील्ड पर जन्म हुआ भगवद गीता का, जिसका सेंट्रल मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसे कहते हैं निष्काम कर्म का सिद्धांत। मतलब हमारे काम ही हमारा फ्यूचर तय करते हैं, ये तो ठीक है, पर अगर हम रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़ दें तो हम उस कर्म के बंधन से भी आजाद हो सकते हैं, और यही मोक्ष की तरफ पहला कदम है। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक ही लिमिटेड नहीं रहा। नहीं, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जीवन पद्धति है जिसने ज्ञान के न जाने कितने फील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया है। आप सोचिए, योग और ध्यान, आयुर्वेद, अरे मैथमेटिक्स में जीरो का कॉन्सेप्ट,
एस्ट्रोनॉमी, ये सब इसी परंपरा से निकले हैं। और ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि यहाँ विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को कभी अलग-अलग करके देखा ही नहीं गया। और शायद इसकी सबसे अनोखी बात है इसकी ओपननेस। ये एक ऐसी परंपरा है जिसने हमेशा हमेशा सवालों का वेलकम किया है। यहां तक कि जो नास्तिक थे, जो शक करते थे, उन्हें भी बहस के लिए, सोचने के लिए जगह दी गई। आप सोचिए, हजारों सालों तक हमले हुए, पर यह परंपरा फिर भी जिंदा रही। कैसे? तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के दम पर। ये कहानियों में जिंदा रही, त्योहारों में जिंदा रही, और हर घर में जो दिए जलाए गए उनमें जिंदा रही। तो इतने पुराने सिद्धांतों का आज की दुनिया में क्या काम, क्या रेलेवेंस है? चलिए देखते हैं कि ये यात्रा आज कहां पहुंची है। आज देखिए, पूरी दुनिया मेंटल पीस खोज रही है और योग और मेडिटेशन को ग्लोबली अडॉप्ट कर रही है। एनवायरनमेंट को बचाने का इसका मैसेज कि प्रकृति हमारी माँ है, आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया कि सारी दुनिया एक परिवार है, आज के कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल जैसा है। तो ये कोई पास्ट में फंसी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग ब्रीदिंग फिलॉसफी है जो तब तक रेलेवेंट रहेगी जब तक इंसान सच की खोज करता रहेगा। याद है, इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक सवाल से हुई थी, तो इस पड़ताल के अंत में भी सवाल वापस वहीं घूमकर आ जाता है। अगर सच की ये खोज, ये यात्रा शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होती, तो वो अगला सवाल क्या होगा जो हम सब पूछेंगे?